अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पंक्चुएशन पे बात करेंगे जो कि प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर का एक हिस्सा है। पंक्चुएशन का सवाल आपको 5 मार्क्स का आता है और हम इसमें 5 में से 5 मार्क्स भी ले सकते हैं अगर हम सही तरीके से इसको अप्लाई करें। तो इसमें हम पंक्चुएशन के रूल्स देखेंगे, पंक्चुएशन के सिंबल्स के मतलब देखेंगे, पंक्चुएशन की एग्जांपल्स देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे सामने फुल स्टॉप, जैसा कि आपको पता है फुल स्टॉप तब लगता है जबकि हमने किसी सेंटेंस को ख़त्म करना हो। फिर कॉमा तब लगता है जब कोई सेंटेंस के दरमियान ब्रेक आए। सेमीकोलन तब लगता है जब सेंटेंस के दरमियान ब्रेक हो लेकिन सेंटेंस के दूसरे हिस्से में कंटिन्यूटी भी पाई जाए। उसके बाद जो चौथा हिस्सा है कोलन का, इसमें इस तरफ भी मुकम्मल सेंटेंस है, इस तरफ भी मुकम्मल सेंटेंस है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप या लिंक पाया जाता है। इसके बाद ये तो आप आगाह हैं ही कि ये क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कैफियत या किसी एहसास के लिए इस्तेमाल होता है। मसला हम कहते हैं कि हम बहुत खुश हुए, हम गमगीन हुए या हम एक्साइटेड हुए, यानी साइन ऑफ हैप्पीनेस, ग्रीफ और वंडर और सरप्राइज, उसके लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल होता है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल होते हैं जिस तरह किसी बुक के नाम के साथ हम करें, किसी ऑथर के साथ करें, तो उसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल होते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमास तब इस्तेमाल होते हैं जब हमने कोई चीज़ कोटेशन मार्क्स देने हों या किसी के डायलॉग को हमने एज इट इज़ कोट करना हो। डैश हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो। मसलन हम कहें पाकिस्तान और इसको एक्सप्लेन करें अ कंट्री ऑफ ब्रिलियंट पीपल। ठीक है जी। अपॉस्ट्रोफी जैसे कि आपको पता है, मसलन शाजियाज, अहमद, यहाँ हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे जो पोजेशन को जाहिर करता है या जो किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करता है। अब ये सारी तफसील है, इसको हम एक दफ़ा रीड आउट करेंगे कि व्हेन यू टॉक और राइट, our object is to make other people understand what you mean. It would depend on your ability to arrange the words in such a way as to show the correct relationship between the various parts of a sentence. When you talk to a person, you pause at other times long, your face undergoes changes, sometimes it expresses wonders, sometimes it shows your seriousness, ये वही बातें जो भी मैंने आपसे की थी, and sometimes you put a question, अभी हमने बात की, to which you expect an answer. All these different emotions which you experience are expressed by facial expressions. So facial expressions के जो या sentence बोलते हुए हमारे जो expressions होते हैं उनके मुताबिक हम punctuation marks adjust करते हैं। In your written composition, you achieve the same purpose by inserting stops and commas and other points. So लिहाजा जब हम बोलते हुए सांस लेते हैं he went to school, comma, and he attended his classes. She went to home and she went to sleep. So यहाँ हम कॉमा का इस्तेमाल वहाँ कर रहे हैं जहाँ हमारे चेहरे पे तवक्कुफ आया है और हमारे बोलने के दरमियान एक गैप या वक्फा, एक ब्रीदिंग का जिसको आप कहें गैप आया। Now, what about punctuation of given passage? अब पैसेज की punctuation किस तरह की जाए? If you read a passage intelligently, you would be able to punctuate it correctly. The first thing which you must do with a passage given to you for punctuation is that you should put full stop first. Full stop first. Then take up the passage again and insert commas, semicolons, signs of interrogation. ये interrogation है, interrogation है, and signs of exclamation, ये जो हमने बात की।
Punctuation is derived from the Latin word punctum. Punctum से ये निकला है, which means a point, एक नुक्ता. The following are principal stops and other marks in common use. अब हम तफसील से इनको देखते हैं. Full stops और period, यानी ये सामने इसका सिंबल लिखा हुआ है, comma, semicolon, colon, sign of interrogation, sign of exclamation, dash, inverted commas और question marks. अच्छा, अब ये रूल्स हैं. ये रूल आप पढ़ें, आपको खुद पता लग जाएगा कि फुल स्टॉप कहाँ यूज होता है. ये आपको पता है. द फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस. आगे पढ़ लें कि सेंटेंस क्या होता है. फिर हम एग्जांपल्स भी आ जाते हैं. समर डेज आर वेरी हॉट, फुल स्टॉप. डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, फुल स्टॉप. वर्ड्सवर्थ वाज अ ग्रेट पोएट, फुल स्टॉप. माई हाउस इज नॉट वेरी बिग, फुल स्टॉप. यू कम लेट एवरी डे, फुल स्टॉप. Full stop is placed after an abbreviation including initials and titles. अब examples देखें. A.D.D. in the year of our Lord. A full stop, M full stop, I full stop, C full stop, E full stop. Associate member of Institution of Electric Engineers. B full stop, A full stop, Bachelor of Arts. B full stop, C full stop, Before Christ, Board of Control, ब्रिटिश कोलंबिया, बैटरी कमांडर. अब ये एक एक्सरसाइज है. ये एक्सरसाइज आप पहले सॉल्व करें और ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आपको इसके आंसर्स इसके साथ मिल जाएंगे. अब्दुल्ला यूसुफ अली was 60 years old when he joined the Lahore Islamia College as the principal. He was MA from Cambridge University. He was a member of the ICS. He served with the Nizam of Hyderabad. So ये इसका सोल्यूशन है जो आपके सामने है. इसमें आप ये देखें कि फुल स्टॉप किधर लगे हुए हैं. ये आपके फुल स्टॉप्स लगे हुए हैं. तो इन फुल स्टॉप्स की तरफ आप जरा गौर से देखिएगा. तो ये एक्सरसाइज और उसका सोल्यूशन. कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन जो हम शुरू का वर्ड कैपिटल लिखते हैं. द फॉलोइंग वर्ड शुड बिगिन विद द कैपिटल लेटर. आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि कहाँ कहाँ आपका कैपिटल लगता है. द फर्स्ट वर्ड आफ्टर एवरी फुल स्टॉप. इसको पढ़ें, आपको पता लग जाएगा. आपको पहले ही इल्म होगा, बहुत आसान है पंक्चुएशन. एग्जाम्पल्स देखें. हाउ डिलाइटफुल. हाउ का एच बड़ा, आई एट का आई बड़ा, आए का आई बड़ा, एच ए बड़ा, टी बड़ा. बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम है, ये बड़ा. वेल्थ का डब्ल्यू बड़ा. अब ये एग्जाम्पल्स देखें. और एग्जाम्पल्स. फिर और कैपिटल कहाँ होते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं और ये ऊपर उसका रूल दिया. द प्रोनाउन आई एंड द लेटर ओ व्हेन यूज्ड बिफोर वर्ड्स ऑफ एड्रेस. अब कॉमा की बात आ जाती है. कॉमा हमने बात कर ली कि वो किस वक्त यूज होता है. आप इन डिटेल्स को पढ़िए अच्छी तरह.
कॉमा कहाँ इस्तेमाल होता है? कॉमा इज जनरली यूज टू रिकॉर्ड अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये उसकी एग्जांपल है. दूसरा इसका यूज, तीसरा यूज, चौथा यूज, कॉमा इज यूज टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज इन एड्रेसिंग अ पर्सन. फिफ्थ रूल, sixth rule, seventh rule. Examples, अब हम करेंगे रूल्स फॉर एडवांस स्टूडेंट्स. So rules for advanced students. A comma is used to mark off each word or phrase in a series of words or phrase. A phrase is a group of words which make sense but not complete sense. Examples: he was a short, swarthy fellow. In the dark shadow of the jungle, he saw something huge, black, and terrible. Words as however, therefore, indeed, to, now, of course, again, no doubt, moreover, thus, hence are usually marked off by comma. Examples: अब हम रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं. Commas are often used instead of brackets to mark off a parenthesis. और parenthesis क्या होती है? Parenthesis is a word, phrase or clause into sentence and forming part of its normal construction, as it was, I may say, pardon my own fault. Party my own one fault. Examples:
ये तीनों एग्जाम्पल्स देखिए आप. फिर rule number 5, comma is used to denote the omission of some words or group of words that is understood. Examples. The comma is sometimes used for rhetorical purpose, that is to give emphasis or express emotion. The comma is used to mark off words that denote the person addressed. Note. Examples. Example. Examples. Rule number 13. Examples. Rule number 14. Examples. Now we come to semicolon. A semicolon is a longer stop than a comma, but it is not so long as a full stop. In the use of a semicolon, the following rules should be observed. ये हमने पहले ही बात की थी. Rule number 1. Examples. Rule number 2. Examples. Rule number 3. Examples. Rule number 4. Examples. Rule number 4 और उसके बाद एग्जाम्पल्स पे हम आ जाते हैं. Colon. The colon is used to introduce quotations, examples and after such phrases as for example and as follows. ये मैंने पहले भी आपको समझाया था. Rule number 1. Examples. Rule number 2. Example. Rule number 3. Example. अब हम क्वेश्चन मार्क के पास जाते हैं जो बहुत सिंपल है. The question mark or a note of interrogation or a note of interrogation is used after a directive question. How old are you? What is the time by your watch? Why are you late?
एक्सक्लेमेशन मार्क। रूल नंबर 1 पहले मैं आपको बता चुका हूं। एग्जाम्पल, ओह that explains everything. Oh, I see what you mean. Hurrah, we have won the match. What? You can't see how the two cases differ? Alas, they were too late. Rule number 2. Example, rule number 3. Examples, dash. The dash is used as an alternative to comma to emphasize a particular word. Example, rule number 2. अब आगे स्टूडेंट्स आपको पैसेजेस दिए गए हैं, पैसेजेस फॉर पंक्चुएशन विद सॉल्यूशंस। पैसेजेस भी दिए गए हैं, उनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। आपने पहले पैसेजेस सॉल्व करने और उसके बाद उनको आपने चेक करना है कि आया आपने सही सॉल्व नहीं किया, और जो गलतियां आपकी हैं वो आपने नोट करनी है। ये आपकी एक्सरसाइज और ये उसका सॉल्यूशन। एक्सरसाइज, सॉल्यूशन, एक्सरसाइज, सॉल्यूशन। ये कैपिटलाइजेशन है, ये हम पहले कर चुके हैं सारा। ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये भी एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये हम कर चुके हैं। ये भी कर लिया है, ये एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं, ये एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं, ये एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं। इनको आपने दोबारा देखना है अच्छी तरह। अब नीचे आपको एक्सरसाइज के पैसेजेस दिए गए हैं जो कि आपने सॉल्व करनी है। ये इसका सलूशन है, फिर एक्सरसाइज, फिर उसका सलूशन, फिर एक्सरसाइज, फिर उसका सलूशन, एक और मर्तबा एक्सरसाइज, फिर उसका सलूशन। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द एंड ऑफ पंक्चुएशन। अगर आप ये सारे रूल्स अच्छी तरह कर देंगे और आप इनको अटेम्प्ट सही तरीके से करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे, तो आई हैव नो डाउट कि इस क्वेश्चन में आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आएंगे। बेस्ट विशेस, prayers and regards, Bilal Rana. Allah Hafiz.